जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और हम हैं नुसरत जावेद के साथ मौजूद हूं। साहब एक जुमला ना मिसरा शेर का बड़ा फिट बैठता है मेरे ऊपर, ये खुशियां हमारे नसीब में हैं मुस्तकिल कहाँ। मतलब मैं वो बात सुनो, वो हम जब पुराने ज़माने में लारियाँ होती थी, लारियां बसें बसें, उनके अंदर लोग आकर ना तो कुछ माजून या दांतों का मंजन और ये वो इस तरह शेर से के शेर सुनाते थे। यार खुदा का वास्ता, अच्छा सर मेरा थोड़ा सा अपना मेरा शेरी, सर, थोड़ा सा तुम्हारी मेहरबानी। अच्छा बहरहाल मेरा फरमाएं, अलमिया तो सुन लेना सर। जी जी अलमिया। देखिए मैं अब आपको अलमिये का इस तरह आगाज थोड़ी करते हैं यार, थोड़ा सा ये अपने भी चेहरे मेरे पे लिए उदासी लाओ और ये वो। मतलब उदासी की अपने ऊपर हंसी आ रही ना सर। इस हाई कोर्ट का फैसला सुन के मैं खुशफहमी का शिकार हो गया था, क्योंकि मैं आपकी तरह खदशात से का और आप मुझे बार खदशात बार नहीं जाता। टोक रहे थे लास्ट टाइम जब मैं आप उस हाई कोर्ट के फैसले पर समझ शाहदान गया। थे, हाँ जब आमिर साहब हमारे साथ थे। आज फिर साथ होंगे ले तो नहीं लिया कहीं। जी। अच्छा आज जो स्पेशल कोर्ट का फैसला आया है कि ट्रायल होगा जेल में, बट ओपन ट्रायल होगा। अब उसमें भी एक लिमिटेड नंबर उन्होंने रखा है कि 5 फैमिली के लोग होंगे, 5 जो है एज पर जेल मैनुअल पब्लिक और जर्नलिस्ट कम्युनिटी से वो आ सकते हैं। वापस मामला जेल में चला गया। मतलब ये मुझे समझ नहीं आती, ये वो बात हुई है जो आपने कह दी। अब मैं कंफ्यूज इस बात पे हूँ कि जो खदशात के शिकार नुसरत जावेद हैं, क्या उनके पास वाकई अंदर की खबर होती है या खुदा न खास्ता आपकी ज़ुबान काली है? मेरी ज़ुबान काली है इस वजह से कि मैं जो मामलात देखता हूँ ना वो उनमें अपनी ख्वाहिशात को शामिल नहीं करता हूँ। मैं आपको पहले दिन से कहे चले जा रहा हूँ अदनान मेरे भाई कि मेरी दानिश में अभी तक कायदे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस बनाए गए हैं अभी तक, और जो कि प्रोसीड भी होना शुरू हो गए हैं, उनमें सबसे संगीन मैं आपको रिपीटेडली कहता चला गया वो साइफर के बारे में। हाँ अब उसके होते हुए मैं ये बात जो है तस्लीम करने से कासिर हूँ कि इसमें उस तरह की अदालती कार्रवाई मुमकिन है कि वो आया करें और यूँ करके जाएं। इसके अलावा बखुदा नाको अंदर की बात, और फिर उसके बाद ये कि मैंने भी अपनी जवानी में, जैसे आजकल आमिर सुबह जाते हैं कोर्ट और धक्के खा रहे होते हैं, मैंने भी अपनी जवानी में इस पर कम अज़ कम को टोटल को 10 एक साल ज़रूर लगाए हैं, स्मॉलर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है भाई। तो फिर वकला जिस तरह चल रहे होते हैं, जजेस के रिमार्क्स होते हैं। बहरहाल आज की जजमेंट के लिए मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर ये है कि जो आदमी वहाँ था उससे मालूम किया जाए कि आपकी खुशियों पर पानी, उम्मीदों पर पानी क्यों फिर गया। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा भाई, जो फैसला आया है वो तो सब लोगों ने ज़ाहिर अब तक पढ़ लिया है, 2 सफ़हात पर मुश्तमिल है। मुझे सिर्फ एक रिपोर्टर के तौर पर बताएं, जैसे मैं तो जब हाई कोर्ट का आया था तो मुझे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि वाकई आज चेयरमैन तहरीक और साबिक वज़ीर ख़ारिजा जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाए जाएंगे। आपके लिए हैरत हुई है? नुसरत साहब, आज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि चेयरमैन पीटीआई को पेश किया जाएगा। उसकी मल्टीपल रीजंस थी, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि क्योंकि इससे पहले इस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब चेयरमैन पीटीआई आए थे तो एक मरतबा तो बहुत ही ज़्यादा उस पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई थी, ख़राब हो गई थी, और इस वजह से, और इसके साथ साथ मल्टीपल रीजंस थी क्योंकि जो तैयारी थी वो ऐसी नहीं लग रही थी कि उनको पेश किया जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ कि जेल अथॉरिटीज़ ने एक रिपोर्ट सबमिट की। आमिर एक मिनट ठहरे, मैं आपको काट रहा हूँ, लेकिन मेरे प्यारे भाई, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी तो कोई ऐसी तैयारी देखने को नहीं मिली कि वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला सीन जो है वो रिपीट करना चाह रहे हैं। जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं नुसरत साहब। इससे पहले कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो हिमायती थे तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ से ये ज़रूर कहा गया कि एक शानदार इस्तकबाल होगा और इस्तकबाल की तैयारियां होंगी। लेकिन जब ये रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई कि अगर किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की और अब वो सूरत हाल नहीं है जो इससे पहले हुआ करती थी, तो उसके बाद से एक तो तैयारी बिल्कुल मद्धम पड़ गई थी पीटीआई की। और ऐसा ही हुआ कि जब तारीख करीब आई तो किसी ने कल ऐलान नहीं किया कि कोई आएगा, कोई पेश होगा या किसी भी किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी। लिहाजा पीटीआई को भी अब मुकम्मल एहसास है और उनके जो वर्कर्स हैं उनको भी कि अब उस तरह की कोई हंगामा रही या उस तरह की कोई सिचुएशन नहीं हो सकती जहाँ पर कोई वार्म वेलकम वो कर सकें अपने जो लीडर हैं उनको। लिहाजा उनको भी मालूम था और जो दीगर तमाम लोग थे उनको भी मालूम था कि अब चेयरमैन पीटीआई के इस्तकबाल का वो इंतज़ाम नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं,
दूसरा ये 28/11 का ऑर्डर है जो कि टोटली बेस्ड कर रहा है जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं उनकी रिपोर्ट पे, जो कि उन्होंने सिक्योरिटी वजूहात का जिक्र किया है, जिसमें नहीं बच्चे साथ में उन्होंने ये भी कहा है आईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड स्पेशल ब्रांच, बट रिपोर्ट जो फाइनली सबमिट की है वो सुप्रिटेंडेंट जेल। लेकिन वो ये यस, मैं वही कहने लगा हूँ कि आईबी की, स्पेशल ब्रांच की और जो है आईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद की, तो क्या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुकाबले में अब ये जो ऑर्डर आया है ये किसकी क्या वर्थ होगी? देखिए अदनान साहब, जो सिक्योरिटी का मामला होता है और वो इतनी अहम शख्सियत की सिक्योरिटी का मामला होता है, उसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, कोई चाहे कितना ही बड़ी जज हों और किसी भी नशिस्त पे हों, क्योंकि देखिए ये अदालत ने अपने ऑर्डर में भी बड़ा स्पेसिफिकली लिखा कि जो रिपोर्ट सबमिट की गई है तमाम इदारों की तरफ से, उसमें यह बताया गया है कि जो थ्रेट है वो बढ़ रहा है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में अदालत ने कहा कि हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते कि हम किसी भी किस्म का, दो उन्होंने ग्राउंड्स लिए हैं इस ऑर्डर को पास करते हुए। पहला तो उन्होंने लाइफ थ्रेटनिंग जो इश्यूज थे रिपोर्ट में सबमिट किए गए ये, और दूसरा जो हंगामा आराई का खदशा है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, तो उन्होंने ये कहा कि ना तो किसी की जान को खतरे में डाला जा सकता है और ना ही जो अदालत की प्रोसीडिंग्स है। आमिर भाई जो ताना यहाँ बैठे मुझे नुसरत साहब दे रहे हैं, जरा उसको भी सादा उर्दू में बताइए कि मैं खुशी का इजहार कर रहा था उस दिन जब फैसला आया था, और मेरे ख्याल में आप साथ थे आमिर साहब, उसमें एक पिटीशन ये थी कि जेल ट्रायल ना किया जाए, जो कि मंजूर कर ली गई थी। अब वो तो ट्रायल जेल में हो गया, मतलब वो जो पीटीआई की खुशियां थी वो वक्ती खुशियां थी, अब उसमें ये मोहर लग गई कि ट्रायल जेल में ही होगा। अदनान साहब, आप असल में वो मिठाई खाने में थोड़ी जल्दी कर देते हैं। बेसिकली उस ऑर्डर में ये लिखा गया था उस ऑर्डर में ये लिखा गया था कि ये पूरा जो इख्तियार है ये ट्रायल कोर्ट के पास होगा, ट्रायल कोर्ट सुनेगी तमाम फरीकैन को और उसके बाद एक रीजनेबल ऑर्डर पास करेगी जिसमें वजूहात बयान करेगी। और ऐसा ही हुआ कि जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं उन्होंने फरीकैन को सुना, उसमें जेल अथॉरिटीज़ को भी सुना, एफआईए को भी सुना और जो मुल्जिमान हैं उनके वकला को भी सुना, और उसके बाद एक डिटेल ऑर्डर पास कर दिया। आमिर एक मिनट ठहरें, मैं आप यानी मेरी तरफ से ये आपके लिए आखिरी सवाल होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़रा उसकी मुझे अच्छी तरह वजाहत कर दें। मुझे पूरा यकीन है जब आप अदालत में थे आपने तहरीक इंसाफ के वकला से बड़ी तफसीली गुफ्तगू भी की होगी। आपका क्या ख्याल है कि आज का फ़ैसला आ जाने के बाद इन वकला की अक्सरियत दोबारा हाई कोर्ट से रजू करना चाह रही है कि साहब हमें तो वो मिला ही नहीं जो आपने हुक्म किया था, और अगर वो या ये ओपिनियन चल रहा है कि यार ये तो मानना ही नहीं है, तो हाई कोर्ट ने कहा हुआ 1 महीने में अदालत यानी फ़ैसला करो सुन के, तो उसका इंतज़ार कर लिया जाए बजाय कि हम एक और रिट में वक्त ज़ाया करें। कौन सा ओपिनियन जो है वो प्रिवेल कर रहा है? नुसरत साहब, इसमें दो ऑप्शंस हैं। पहला तो ये है कि इस ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला किया गया, ये कहा गया है कि ये कर लिया गया है जी जेल में जब ये ट्रायल होगा। और एक और बात जो ओपन कोर्ट में कही गई थी कि मीडिया को एक्सेस होगी, ऑर्डर में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई। ऑर्डर में लिखा गया कि पब्लिक की तरफ से अगर कोई शामिल होना चाहे, और वो इख्तियार भी जेल अथॉरिटीज को दे दिया गया कि वो जिसको क्लियर करेंगे वो आकर इन प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर सकता है। मीडिया को स्पेसिफिकली उन्होंने हरगिज़ मेंशन नहीं किया, उसमें उन्होंने लिखा है मेंबर्स ऑफ पब्लिक एंड ऑल दोज हु विश टू अटेंड द ट्रायल प्रोसीडिंग्स शैल आल्सो बी अलाउड टू डू सो, बट एंड पे सब्जेक्ट टू कर दिया जेल मैनुअल। बाबू, लेकिन जो बात आमिर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली ये तो कहा है कि जो मुल्ज़मान हैं उनके ख़ानदान के, यू कैन करेक्ट मी आमिर साहब, लेकिन ये यार सामने पड़ा है, इसमें ये नहीं कि सहाफ़ियों के लिए या मीडिया के लिए भी, वो ये कहा है कि पब्लिक के आम आदमी। अच्छा फ़र्ज़ करो 200 बंदा जो है दरख्वास्त दे दे, तो वो कहें जी 100 बंदों को हमने कर दिया है और आप जेल रूल्स एंड मैनुअल। वो यार रूल्स एंड मैनुअल्स, लेकिन ये तो बात है ना ओपन, तो उसी तरह होगा ना, अदनान साहब अप्लाई करते हैं, वो कहेंगे जी हम ये लेट्स से कि 10 सहाफ़ियों का कोटा है जैसे फैमिली के लिए किया है, अच्छा जी चलें सहाफ़ियों की आपस में डिसाइड करेगा ना एज पर रूल्स सर। ओ यार फिर कोई बात है, लेकिन इसमें मीडिया मेंशन ही नहीं किया ना आमिर, ये ज़रा प्लीज़ ज़रा दोबारा क्लियर कर। देखिए, आमतौर पे ऐसी प्रोसीडिंग्स में बड़ा स्पेसिफिकली ये क्लियर किया जाता है। हमने बहुत सी प्रोसीडिंग्स को जब कवर किया, जैसे अब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के केसेस की कल हेयरिंग है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट स्पेसिफिकली ये कहती है कि मीडिया के 15 लोगों के लिए हम पासेस बनाएंगे, उनको रजिस्ट्रार इशू करेंगे, इजाज़त होगी। वो स्पेसिफिकली सर्कुलर जारी किया जाता है और वो कहा जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो सदर हैं वो अपने 15 नाम देंगे और उसको मेंशन किया जाता है। इस ऑर्डर में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि मीडिया
के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बाकायदा तौर के ऊपर नशिस्तें दी जाएंगी और उनको एंट्री दी जाएगी, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। और वो आप नुसरत साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर 200 लोग पब्लिक की तरफ से ये एप्लीकेशन दे दें और गुंजाइश कमरा जो अदालत है जो जेल के अंदर ये है, तो हम निटी ग्रिटी में पड़ गए ना आमिर भाई, बट दिस इज एन ओपन ट्रायल। ये तो व्हेन यू से ओपन ट्रायल, तो ओपन ट्रायल का बुनियादी देखो यार आमिर भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता बहस में उलझने के लिए, ये अपना वक्त ज़ाया करेंगे। हाजिर लहू हमारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। Thank you. आप अपना काम करें, सो काइंड ऑफ यू। और मेरे भाई, हाँ, ये है कि जब पब्लिक का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है तो इट्स वेरी जनरल। ओपन कोर्ट का मतलब क्या होता है? ओपन कोर्ट का मतलब ये है कि इस वक्त जो हमारे देखने वाले हैं, अगर आमिर जेल में गए हुए हैं जुमे के दिन जब ये प्रोसीडिंग शुरू होगी, तो उनमें से वहाँ का मंजर, जजेस के रिमार्क्स, ये वो उनको वो रिकॉर्ड कर सकें। प्लस उस वक्त जब कायदे तहरीक या आपका अल्लाह भला करे शाह महमूद कुरैशी साहब जब पेश हो रहे होंगे, तो जाहिर है कि वो गपशप भी थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि वो कोर्ट में आएंगे ना, बैरिक मीडिया इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक कह रहे हैं। अब उसके लिए ये था कि जी ओपन कोर्ट का बुनियादी मकसद ये होता है कि सहाफ़ियों के ज़रिए खल्क़े खुदा को उसका पता चल सके। तो इसमें क्या दिया ना उन्होंने सर, देखिए कहाँ पब्लिक लिखा है एंड मीडिया? ऑल दोज हु विश टू, अगर मीडिया अटेंड करना चाहता है भैया, पब्लिक एंड ऑल दोज, हाँ। लेट्स से 20 वकला कहते हैं जी हमने अटेंड करना है, तो ऑल दोज। हाँ, हो गए। अच्छा, अब 50 वकील हो गए, मीडिया वाले भी क्या चाहते 600 हैं? बंदे जो है वो नहीं सर, ये जेल में हो रहा है कि खुदा ना खास्ता कजाफी स्टेडियम में नहीं हो रहा। देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको फॉलो करना होता है। तो ऑफ कोर्स अगर उसमें मेरा अपना ये ख्याल है, खुदा का वास्ता है, फिर आप वही कर रहे हो, खुश फहमी कि कोई हर्ज नहीं था, जैसे आमिर कह रहे हैं कि ये कहा जाता कि जी पब्लिक एंड मीडिया के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए दिए जाए। वैसे सर ये सारे फैसले मुझे तो लगता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हक में जा रहे हैं। पब्लिक सेंटिमेंट और पब्लिक की जो हमदर्दियाँ हैं वो और उनसे जुड़ती जा रही हैं। मतलब क्या ले लेंगे? मैं मुझे एक बतौर एक आम शहरी ये समझ नहीं आती ये बात। भाई वो ट्रायल जो अगर ओपन कोर्ट में हो जाता, वो आ जाता, आम शहरी को तो यही पता नहीं कि साइफर क्या होता है। आम शहरी तो ये भी नहीं समझता कि कोड क्या होता है। आम शहरी तो सिर्फ ये समझता है अम्मिया कि साइफर लहरा कर उन्होंने जो कहा था तो जैसे आप जब गए थे पीर बदाई, आपको वो बंदा हॉकर अल्लाह अल्लाह अरे लो अल्लाह अरे जो आवाजें लगा के सवारियां इकट्ठी कर रहा है, उसने लफ्ज इस्तेमाल किया था रेजीम चेंज। तो डैमेज हैज बीन डन। यानी जो पॉलिटिकल कैपिटल तहरीक इंसाफ ने साइफर से हासिल करना था वो कर चुके हैं। कि एक हफ्ता पहले अदनान जब पीर बधाई जाता है तो उसको हॉकर कह रहा है रेजीम चेंज। आ गई समझ? तो अब जिन पे ये इल्ज़ाम लगा है रेजीम चेंज का, जिनको मीर जाफर पुकारा गया है, अब उनकी बारी है टू रिएक्ट। और आप उसको समझ के ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का फायदा और नुकसान भी तो होता है ना सर। मीर जाफर और लॉर्ड क्लाइव की लड़ाई में किसका फ़ायदा था? लॉर्ड क्लाइव का, जिसने उसको बिठाया था। और कुछ कहूँ या नहीं? ठीक है, ये भी तस्वीर का एक रुख है, लेकिन मैं दूसरा रुख बताइए। दूसरा रुख ये है, मुझे तो लगता है कि दिन ब दिन ये इस तरह इमरान खान का कद बढ़ रहा है। हाँ, बड़ी फिल्म पॉपुलर हुई थी वो, ओए होए होए, उसमें दिलीप कुमार ने एक ही लाइन बोली थी, पारो मेरी माँ मर गई। मेरा ख्याल है गोल्डन जुबली हुई थी। और राजेंद्र सिंह बेदी ने देवदास उस फिल्म के नहीं कि पारो मेरी माँ मर पारो मत देवदास फिल्म का मैं स्टूडेंट हूं। पक्की बात वो सर जी मैं तुम्हें तारीख मेरा ख्याल है यार को दाग फिल्म की कोई कहानी नहीं, पारो मेरी माँ मर गई। अच्छा खैर वो इसमें बहुत चली थी। पारो मेरा बाप मर गया, ये था। नहीं, पारो मेरी माँ मर गई, मुझे माँ वाला वो ये मुझे उससे मंसूब एक ये भी कहानी है कि राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखे थे। हम लोग ब्रेक पे जाएंगे, ये तस्वीर हो जाएगी। कुमार ने अच्छा खैर मुझे इनका चक्कर नहीं, मैं सिर्फ ये तुम्हें अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमदर्दी जो होती है ना, हमदर्दी वो पॉलिटिकल रियलिटीज को चेंज नहीं करती। आ गई समझ? लेकिन आज ये फैसला आया, हमदर्दी पॉलिटिकल रियलिटीज को चेंज नहीं करती, सड़क पाकिस्तान में करती है। कि कदों की बेनजीर भुट्टो आपके सामने जीती जागती मिसाल है। जुल्फकार अली भुट्टो से शुरू कीजिए दिन वजारत और फिर आसिफ जरदारी तक आइए। जुल्फकार अली भुट्टो, फिर बेनजीर साहिबा,
पीपल्स पार्टी है कि हाँ एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनके वालिद जो हैं फांसी चढ़ाए जाते हैं 1979। बहुत हमदर्दी। चलते चलते बिल आखिर उन्हें इक़्तिदार मिलता है 1988, वो भी आधा, और पंजाब शामिल नहीं, और 6 अगस्त 1990 को फारिग। सर देखें मैंने तो और 6 अगस्त 1990 को फारिग। वो वजूहात कुछ और थी। मजलूम के साथ खड़ा हो जाता ये वोटर सर है। हाँ सर देखिए आपने भी कहा ना कि मजलूम को हमेशा सिनेमा हाउस में देखकर आंसू बहाए जाते हैं। यार बड़ी ज्यादती भी करते हैं जो अभी तुम कर अरे रहे हो। भाई लोग कहते हैं ना, मैंने आपके साथ ये लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, और आजकल तो वैसे भी उन्हें पता चल गया कल से कि तुम एक्टर हो। और यार सर छोड़ो लोगों को, मैं लोगों के आपको सेंटीमेंट बता रहा हूं सर, एक बात हमेशा याद रखना, मैं बड़ी ही, तुम फिर कहोगे शायद मैं सिनिकल हो गया हूँ, उकता चुका हूँ दुनिया से। मेरे भाई बिल आखिर तारीख जो है वो फातेह लिखा करते हैं। जो खोपड़ियों के मीनार बनाते हुए दिल्ली पहुंचते हैं, बतूस के बाबरी वही लिखते हैं। रहम वालों के लिए चलती। समझ आ गई बात? हो सकता है तारीख बदल जाए, शायद ऐसा बदल जाए, लेकिन लगता तो नहीं, पर शायद ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश की है कि साइफर लहरा लहरा कर ये कहा गया था कि रजीम चेंज की कठपुतलियां हैं। मुझसे साहब सुनने वाले देखने वाले खुदा ना खास्ता ना अंधे हैं ना गूंगे हैं ना बहरे हैं। कल जब नवाज शरीफ जाएगा इसी कोर्ट में तो लोग कंपैरिजन करेंगे, लोग फिर इससे भी कंपैरिजन करेंगे कि यही नवाज शरीफ जब गया था तो ताहयात नाअहल भी हो गया था। ये फिर यानी उधर मेमोरी फेल हो जाएगी, वो तो सर नवे बाने पहनगे। यार ऐसे ना करो ना। यही होता है कि आज के सीजन में अदनान हैदर मजलूम चल रहा है, उसके बाद सीजन 2 हाउस ऑफ कार्ड्स का उसमें जुएल हो गया। ये इस तरह चलता है बाबू। ये इस तरह की ये जो ना ये सारे ये बहुत अच्छे अफसाने मुकालमे ये नहीं टीवी पे तुम अच्छा बना अगर तुम, लेकिन तुम्हारा मसला ये है, मेरा ख्याल है तुम्हें जो फिल्म में रोल मिल रहा है वो विलन वाला है। हाँ विलन का है विलन का, बट मेरा हाँ विलन का। देखो विलन भी तो किरदार ही होता है ना सर, और विलन सबसे अच्छा किरदार होता है जो पूरी स्टोरी को ड्राइव कर रहा होता है। अच्छा, और कभी विलन हीरो होता है। आज की स्टोरी में, आज की पॉलिटिकल स्टोरी में आपको पता है हीरो और विलन कौन है? हाँ? आज की स्टोरी में हीरो जोड़ा भी होवे लोगों ने अपना जी देखना है कि जी सर आज की स्टोरी में विलन इमरान खान है और हीरो नवाज शरीफ है, और फिल्म का नाम एक विलन है। ओ यार छोड़ो, फिल्म उसके नाम पे तुमने जबरदस्ती का एक मुकालमा बनाया। मेरा ख्याल है कि आप एक ब्रेक ले लें जी इस शोरा आफाक जुमले पे। शोरा आफाक लोग नुसरत साहब, मुझे तो लगता है कि आज मेरा दिन ही बुरा है। एक तो सुबह मैं गया इस उम्मीद से कि दीदार होगा खान साहब का, पर नहीं हुआ, वो आया ही नहीं। अभी रंजीदा साहब मैं घर पहुंचा ही था दफ्तर, फिर आपसे मुलाकात हो गई। और मुसीबत आपका चेहरा देखते ही फिर मुझे शेर अफजल मरवत साहब सामने आए। उन्होंने एक नया ही ऐलान कर दिया। उनसे यानी कि जिंदा मुलाकात हुई? नहीं जिंदा मुलाकात, वो क्लिप। एक साहब, मैं जिंदा मुलाकात तुम्हें बता रहा हूँ। एक साहब, एक अभी एनडीयू वगैरह में वर्कशॉप नहीं होती, तो वहाँ पे एक सेनेटर भी थे, उनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, तो वहाँ हमारे आर्मी चीफ भी आ गए थे। उन्होंने एकदम से उनको देखते ही ना, आज जाते हैं ना वो आते हैं ना, एक दिन सेशन होता है, कहा अरे हम आपको जिंदा देख रहे हैं लाइव, यानी कि जिंदगी। तो आपने उनको जिंदा देखा कैसे कि टीवी पे थे? अच्छा, उसमें उन्होंने एक कहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन में कि वो चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद मैं चाहता हूँ पहले क्लिप सुन लें, फिर उनकी तरदीद भी आ गई तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल। पहले मुझे क्लिप सुना है जी पहले कि शेर अफजल मरवत साहब ने क्या कहा। ये शेर अफजल मरवत साहब, इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ, मरवत साहब वाकई तहरीक इंसाफ के सर 200% उनके, तभी तो पीटीआई सर 110%। वो तो तस्लीम कर रहे हैं कि वो नाअहल हो चुके हैं। अरे भाई, अच्छा ये एंगल सुना ही नहीं मैंने, अब गौर ही नहीं किया। नहीं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अदनान, फॉर गॉड सेक। वो जो कहते हैं ना कि खुदा मुझे मेरे दोस्तों से बचाए, ये वो हालात हैं। ओ भाई साहब, एक लोअर कोर्ट जो है उसने सज़ा सुनाई और सज़ा मुअत्तल की हुई है, यानी ठीक है जो सेंटेंस, और वो उसी का हवाला दे रहे हैं। लेकिन ये ठीक है कि जब तक वो क्लियर नहीं होते
तो नाअहली है, बट इट्स अ लोअर कोर्ट। उस पे अपील के अभी तक 2 फोरम मौजूद। हेलो सर, 2 फोरम, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। और वो कह रहे हैं कि ना खत्म। और साबिक वजीर आजम जो थे उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने द हाईएस्ट कोर्ट, और नजरसानी भी उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, उन्होंने असेंबली से लॉ करवाया कि जी नाअहल होने के बावजूद कायद रह सकता है। वो डटे रहे। उसके बाद फिर साकिब निसार साहब ने उसको किया। और फिर ये है कि आपको याद होगा सेनेट के इलेक्शन में जो मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे वो टेक्निकली आज़ाद लड़े थे। आज़ाद लड़े थे, अभी भी आज़ाद है उनका स्टेटस। अच्छा, सो भाई व्हाट आई वांट टू से इज कि आपने तो जंग के, यानी ये है कि बॉक्सिंग के पहले ही राउंड में आपने तस्लीम कर लिया। Why this confusion exists? Isn't he a lawyer? He is a lawyer. He's a practicing lawyer. और कई केस, अच्छा ये वही लॉयर हैं जिन्होंने कहा कि अटक की बजाय अडयाला मुंतकिल कर दिया जाए। वो भी इनकी दरख्वास्त पे हुआ था, खान साहब को अटक से अडयाला शिफ्ट किया जाए। ये उनके दोस्त हैं। ये उनके दोस्त हैं, नहीं हम पार्टी के हैं ऑफ कोर्स, बड़े। वो कहते हैं मेरी खुद बात हुई उनसे, उन्होंने कहा ना, खुद चेयरमैन ने कहा। अच्छा, उनकी पीटीआई की ऑफिशियल ट्वीट से तरदीद आई कि चेयरमैन इमरान खान की इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज़ कोई फैसला नहीं किया गया। इतनी कन्फ्यूजन क्यों है? आप खुद आप अब मुझे तो हमारे पैनल वालों ने इनकी फिर दोबारा इस पे जवाबी बयान आया है। अच्छा, ये तो इरफान सिद्दीकी और सुहेल वड़ैच साहब के कॉलम हो रहे हैं। वो उसमें कह रहे हैं शेर अफजल खान साहब ने अपने ऑफिशियल, जिस पे टिक लगा हुआ है जी, ब्लू एक्स जिसको आजकल कहते हैं, और ट्वीट किया है, मैंने पीटीआई ऑफिशियल के जारी करदा तजाद का जायजा लिया है। यानी वो ये जो बयान जिसका तुम रेफर कर रहे हो, मैंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में अपनी मीडिया टॉक में जो कुछ भी कहा है वो दुरुस्त बयान है। फैसले चेयरमैन पीटीआई ने सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, उमैर नियाजी और मेरी मौजूदगी में किए। मैं ये समझने में नाकाम हूँ कि तजाद के पीछे कौन है और गुमराह कुन बयान कौन जारी, मतलब क्यों जारी किया कायम गया। है। ये किसका पढ़ रहे हैं? मीडिया को मशवरा दिया गया, ये शेर मरवत साहब कह रहे हैं, मीडिया को मशवरा दिया जाता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मज़कूरा बाला अफराद से मेरे बयान की तस्दीक करें। तो अब तुम ढूंढो, मैं अब किसकी जफर क्या रिपोर्ट करूं? पीटीआई को रिपोर्ट करूं कि शेर अफजल मरवत को? कन्फ्यूजन। और यही मकसद था कि तहरीक इंसाफ के ना चाहने वालों का, जो उनके खिलाफ गेम लगाए हुए हैं, उन्हें क्या चाहिए कि इतना घड़मस मचा दो कि पता ही न चले कि दी मालूमासी गई है। तो उसमें तो वो कामयाब हो रहे हैं। अब आप कहते हैं हम लोगों की हमदर्दियाँ पड़ी हुई, हमदर्दियाँ चार पाना, एक कैटेगोरिकल। मेरे इस स्टेज पे इस तरह की कंफ्यूजन बर्दाश्त कर सकती है तहरीक इंसाफ? सर मैं तो देखो, आई हैव नो लव लॉस्ट, हाथ उठा के कह रहा हूँ फॉर तहरीक इंसाफ। मैं तो उनका नाखिद रहा हूँ, आप जानते हो इस बात को, और आप ये भी जानते हो कि उसकी मैंने सजा भी भुगती है। सब जानते हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, और मुझे काफ़ी खौफ आता है कि अगर वो 2/3 अक्सरियत के साथ लौट आए तो तेरा की बनेगा कालिया, ठीक है ना। हैविंग सेड दैट, अब मैं तो नहीं समझता कि जी किसी भी सियासी जमात के लिए इस मौके पर, जब 8 फरवरी की तारीख तय हो चुकी है, इस वक्त तो बड़ी क्लैरिटी चाहिए, कमांड एंड कंट्रोल। भाई सर, कमांड एंड कंट्रोल करे कौन? कमांड कंट्रोल किसी ने करना तो है ना। क्या है, क्या होती है? जेल से आप करते हैं, क्या मसला है? मुलाकात ही नहीं करने जाती। अरे ये तो आज मिल के आए ना, 4 बंदे हैं। पर लिमिटेड साइक हुआ है। वो 4 बंदे मिल के आए हैं, उन चारों के एक दूसरे से बयान नहीं मिल रहे। मरवत साहब कह रहे हैं ये कहा है, दूसरे कुछ और कह रहे हैं, तो अब क्या करें फिर? मेरी बात समझ गए हो या नहीं? ये मेरे लिए बड़ा एक बड़ा, मैं तो हैरान हुआ हूं कि ये कैसे हो सकता है कि अगर आप जेन्युइनली, तहरीक इंसाफ के चाहने वाले खुद तहरीक इंसाफ को तबाह करने के दर पे हैं। भाई अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ ना, यही तो बात, जब मेरे जैसे लोग ये रोते हैं, जब आप ये बुकला की बात करते हो, आप कहते हो नहीं जी नहीं हो जाएगा, मैं जब कहता हूँ आप कहते हो मेरी ज़ुबान काली है। अब मैं तुम्हें ये बताऊँ ये कैसे हो सकता है कि अगर आप वाकई मेरे हमदर्द हो, मैं चेयरमैन साहब की जगह पे हूँ, आप कैसे आके टीवी पे ये कहोगे कि जी नुसरत जावेद ने तो फैसला किया है कि मैं तो इलेक्शन है ना, तो मैं ना है ना। तो हमने नहीं फैलाई कन्फ्यूजन, उनके अपनों ने फैलाई है। एग्जैक्टली, एंड दैट्स व्हाट, यही तो उनको जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि यार ये देखना होता है कि गेम क्या आर यू, क्या आप उस गेम को जाले जो हैं साफ कर रहे हैं या जालों में मजीद इजाफा कर रहे हैं? पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ मुश्किल में आ गई। पीपल्स पार्टी आई 70s में, फिर नून लीग आई 3 दफ़ा,
क्या इसी तरह का रिस्पांस देती हैं पार्टीज तहरीक इंसाफ की जानिब से? भाई ये तो इनका जो कन्फ्यूजन है ये मुझे सच्ची बात है याद दिला रहा है तहरीक इस्तक़लाल। आप तो दूसरी तरफ असगर खान साहब, मैं बता रहा हूँ, असगर खान साहब बहुत मकबूल रहनुमा थे और भुट्टो साहब के फांसी लग जाने के बाद जिस शख्स की गुंजाइश बन सकती थी कि वो एक अवामी सतह के रहनुमा होते, उनकी रेपुटेशन भी थी कि जी नीट क्लीन आदमी है, फिर एयरफोर्स से आए थे, एक और उनका एक ऑल पाकिस्तान अपील भी थी। अच्छा, ऑल पाकिस्तान? यस सर, चारों सूबों में उनकी अपनी पॉकेट्स थी और उनकी जमात में बड़े बड़े ताकतवर लोग शामिल थे जो बाद में बड़े ओहदों पर फायज रहे। लेकिन आप तो उन्हें बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत में रखते, मैंने एक बार सुना है आपके वो सर, अब मैं क्या करूं, चौधरी एतजाज़ हसन साहब उस जमात में थे, आपको ये बात पता है? नहीं, आप 10 अप्रैल 1986 जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लाहौर लैंड हुई हैं, हाँ। उस वक्त रीगल चौक पर चौधरी एतजाज़ हसन मेरी बहन अपनी मिसेस के साथ खड़े थे, तो उस वक्त वो तहरीक इस्तक़लाल के मेंबर थे, पीपल्स पार्टी के रुकन नहीं थे। ठीक है, खुर्शीद कसूरी साहब जो वज़ीर ख़ारिजा रहे हैं, हत्ता के मियाँ नवाज शरीफ साहब ये तहरीक इस्तक़लाल में थे। यस। अच्छा, हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया, ज़ियाउल हक ने उन्हें उनके घर में एबटाबाद 5 साल नजरबंद रखा, डेट्स इट। और बाद में समझ ही ना आई किसी को कि अब हम इस तहरीक इस्तक़लाल का करें क्या, तो लिहाजा कोई दाएं गया, कोई बाएं गया, कोई वज़ीर ख़जाना पंजाब बन गया, कोई पीपल्स पार्टी में वापस चला गया। एतजाज़ हसन साहब कुछ ने इंतज़ार किया कि चलें, बिलाखिर मुस्लिम लीग खाफ में गए। आप कहें कि जो इस्तक़लाल में कन्फ्यूजन थी, मुझे इनकी सूरत में वो नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी में ये हुआ था, वो तो बड़ी डिफरेंट कहानी है कि भाई जिन लोगों को बहुत मार पिट रही थी वो कह रहे थे कि हमने लड़ना है, तो वो जुल्फ़िकार वगैरह एक्सट्रीमिस्ट हो गए। लेकिन भुट्टो साहब की फांसी के बाद बेनज़ीर साहिबा मुतहर्रिक तो नहीं रही उस तरह विद इन पाकिस्तान भाई, पीपल्स पार्टी बहुत अरसा तो वो जेल में रही ना। हाँ, ठीक है, लेकिन एक गैप तो आया ना, वही हाल तो पीटीआई का हो गया ना सर। नहीं, लेकिन उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, इसीलिए बदकिस्मती से हम लोग बहुत अच्छा लगता है जब बैठे होते हैं ना, यू सी दिस डिनेस्टिक पॉलिटिक्स, टू बैड। ओ भाई, बात ये है कि जो भी आएगा वो अपना रुच तलेगा ना, समझ आइए कि नहीं? तो मैं कह रहा हूँ नया नहीं हो रहा तहरीक इंसाफ के साथ भाई, लेकिन डैमेज ज्यादा हो रहा है। वो डैमेज भी पीपल्स पार्टी को नहीं हुआ है कि वो प्रिटेंड नहीं करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम क्या करें। मतलब अलीमा बीबी जब भी आएंगी तो फिर कहोगे कि चूंकि मैंने एक शुर्ली एक मरतबा छोड़ रखी है, मैं शायद उसको रब आप अभी ये सोचते हैं कि चेयरमैन की जगह वही हो। आज भी बताओ, शाह महमूद कुरैशी साहब की बात किसको करनी पड़ी है? जैन कुरैशी क्यों नहीं कर रहा? अलीमा खान साहिबा। मुल्तान का कोई और क्यों नहीं कर रहा? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनकी बेटी। हाँ, उनकी बेटी। भाई, एक सीधी सी बात है कि जो दर्द उनकी बेटी महसूस कर रही होंगी, क्या नाम है, मेहरबानो शायद, मेहरबानो, वो गालिबन जर्नलिस्ट भी रही हैं कुछ अरसे के लिए, कुछ लिखती डॉन में शायद लिखते रहे वो, और बड़ा अच्छा बोली भी, और कोई और महसूस कर नहीं सकता। वैसे वो बड़ा अच्छा बोली भी। हाँ, और वो बड़ी इलेक्शन कैंपेन में आई थी कुछ 4 एंड शी इज बीइंग वेरी एलिगेंट, कोई स्यापा नहीं, को रोना पीटना नहीं। इसी तरह आप देखिए अलीमा खान बड़ी बुर्दबारी से, बड़ी खूबसूरती से मरूसी सियासत को डिफाइन कर रहे हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मजबूरी क्यों बन जाती है। अदनान, बाकी ये कि चेयरमैन होना ना होना, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। एक होती है सेकंड टियर की लीडरशिप जिसको हम कहते हैं। जब पीपल्स पार्टी में बुरा दिन आया, बेनज़ीर साहब, अच्छी जो बातें होती है ना, उनमें सेकंड टियर लीडरशिप क्या होती है? हाँ, वो बड़ी होती है, उसमें मतलब गुलाम असवद जतोई होते हैं, लेकिन उनका भी फिर बिलाखिर गुजारा नहीं होता बीबी के साथ और बेगम भुट्टो के साथ। तहरीक इस्तक़लाल के साथ तो यही इशू हुआ। बड़े बड़े कदावर लोग थे भैया, मैं तुम्हें अब क्या बताऊं, मैं जल्दी तहरीक इस्तक़लाल में सेकंड टियर की लीडरशिप नहीं थी। बस ये कि असगर खान साहब जेल में, आप क्या करें, यानी जेल में भी नहीं, अपने घर में नजर बंद है, यानी इनको मैं काटूंगा। घर में नजर बंद हो तो पार्टी तबाह हो गई। यस, क्योंकि बाकी कुछ था ही नहीं। अगर फर्ज करें कि उस वक्त उनकी मुझे थोड़ा सा एक टाइम भी कम है, जल्दी से एक चीज़ समझा दें। आप तहरीक इस्तक़लाल को मिला रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ। इस्तक़लाल की पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं थी, उन्होंने 23 साल ओ भाई मेरे, और उसके बाद 3.5 साल 4 साल हुकूमत की। ओ भाई साहब, ठीक है, मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ। 77 में जो सही मानों में जो ये हुआ, यानी कराची को सही मानों में मोबिलाइज एयर मार्शल असगर खान ने किया था। देखो ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं सिर्फ तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कन्फ्यूजन बढ़ेगा और इसको हवा भी दी जाएगी। हल क्या है, जल्दी से बताएं।
हल ये है कि नॉमिनेट कर दें क्लियरली, और जो 3 मिलने जाएं उन्हें कहें कि तुम तीनों हल्फ उठाओ कि ए बयान नहीं कोई रहेगा। बयान एक को तो रहन, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक जल्दी से। ये है। लेकिन उस अब 2 लोगों से मैं दिली प्यार करता हूँ। एक मेरे महबूब सदर आरिफ अलवी साहब जो आइन के साथ डट के खड़े हैं, और एक निगरान वजीर आजम जिनको अवाम का दर्द है, इस मुल्क के माशी हालात का दर्द है। इसीलिए बाहर रहते हैं ना, ताकि पैसे ला सकें। हाँ, अल्लाह भला सुन ली, शुक्र है सुन लिया आपने। और आपने देखिए ना, आप मेरी तारीफ करते हुए आपका मतलब पता नहीं कि आपको नुकसान हो जाएगा, या आप में इतना हौसला नहीं है बड़ा दिल करके मेरी तारीफ करें। ये 20 से 25 अरब डॉलर का जिक्र मैंने भी किया था, लेकिन मुल्क सऊदी अरब का था, और इन्होंने यूएई से MOU साइन। इन्होंने आपकी बात सुनी, फिक्र वही रखा, उन्होंने कहा अच्छा ये मैं लेकर देता हूँ तुम्हें। देखो भाई मेरी बात सुनो, सबसे पहली बात ये है कि अगेन आई डोंट वांट टू गो इन, यू नो, प्लीज़ डोंट मेक इट कि जैसे मुझे खुदा न खास्ता को काकड़ साहब, मैं तो तुम्हें हमेशा कहा कि यार मेरी तो उनके साथ बड़ी अच्छी। कम से कम उनको क्रेडिट तो देना काकड़ साहब को। वो शहबाज शरीफ साहब का आया है एक ट्वीट, वो ज़रा देखो, उन्होंने याद दिलाया है आप जैसे दीवानों को कि ये हमारे ज़माने में शुरू हुई थी सारी गुफ्तगू। ऐसा ही FC, हाँ ठीक है ठीक है, समझा करो ना। फिर इसमें क्रेडिट खाली इनको तो नहीं होगा, उनको तो कहा कि मेला भी तो है। ये शहबाज साहब का ट्वीट अगर है प्रोड्यूसर तो उसको चला दो, ठीक है, चला दें ऐसा साहब। दूसरी बात यह है मेरे भाई कि मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, मैं हाथ बांध के दरख्वास्त करता हूं, हमारे दोस्त आजकल मुर्तज़ा सरंगी साहब इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, 20 से 25 अरब का फिगर कहाँ से आया? अच्छा, उन्होंने नहीं कहा सर, काकड़ साहब ने बिलियंस डॉलर्स कहा। देखिए आप आज के अपने मुल्क में शाया होने वाले अखबारात देखें, उसमें 20 उनमें 25 अरबों का ये है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 20 से 25, 20 से 25, 20 से 25। इवन जंग ने लिखा 20 से 25। अच्छा, हमारे यहाँ ये सब जो है ये यानी फ्रंट पेज स्टोरी है। हाँ। हमारे तमाम अखबारात में उर्दू के हों अंग्रेजी के हों, फ्रंट पेज बिल्कुल, और इस फिगर का भी ढोल बजाया गया है। 20 से 25। हाँ, अब भैया जहाँ से आ रहा है उनका भी तो दिल कर रहा होगा ना कि क्रेडिट लें। UAE, अब उसका मीडिया देखा नहीं मैंने। सर, मैंने हमारी साथी आतिका को मैंने लगाया, मैंने कहा बीबी निकालो सारी, ये पेज 6 की स्टोरी है। इसमें पेज 6 में लगी है। जी जी, सिर्फ यानी फ्रंट पेज पे एक में जो है, चूंकि उनके प्रेसिडेंट मिल रहे थे, अमाउंट कंफर्म किया उन्होंने, अमाउंट का जिक्र ही नहीं। ये लिखा है बिलियंस ऑफ डॉलर का लफ्ज लिखा सर है, बिलियंस भी कहीं नहीं लिखे हुए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। सर मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है हाँ, कि हमारे सदर साहब मिले हैं, हाँ, और उन्होंने ताउन UAE और पाकिस्तान में डिस्कस किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि हमें मुख्तलिफ जो हैं शोबाजात उनमें एक दूसरे के साथ ताउन बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसमें एग्रीकल्चर भी है, ये भी वो भी, यानी निशानदेही हुई है और उस पर मुआहदों पर दस्तखत कर दिए हैं। कहा ना। और यार ये नहीं है कि भाई 20 से 25 अरब रुपए की सरमायाकारी इन यानी मद या इन शोबाजात में होगी। अब हमारे यहाँ इसको ओवरसेल क्यों किया जा रहा है, जो मैं तुम्हें कल कह रहा हूं कि फील गुड फैक्टर क्रिएट करके, तो ये लोगों को अरे ओए 25 अरब डॉलर आ गए और ये इलेक्शन कराते, ये इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए ये इस तरह के ड्रामे यहाँ खेले जा रहे हैं। प्लीज, नहीं ड्रामे नहीं है। सुहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा, यार वो कॉलम उन्होंने परसों लिखा। उन्होंने दावा नहीं किया, उन्होंने कहा कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि चूंकि ये पैसे, देखो ये सुहेल वड़ाई तो नहीं ये यानी फिगर कोट कर रहे हैं ना, ये फिगर उछाल रहे हैं वो जो कह रहे हैं कि साहब इस वक्त अगर आपने इलेक्शन करवा दिए तो ये बंदा जिससे आपकी आज बड़ी हमदर्दी थी वो एक तो 2/3 मेजॉरिटी ले जाएगा, कोई रोक ही नहीं पाएगा। और ये ज्यादा ड्रामे केयर टेकर में हो रहे हैं बहुत मरकज और यानी कि सूबे से। साहब, ये कल प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया था, मैं देखे ना, मैं यहाँ गैर वो फितरी बात हूँ, मैं बिल्कुल सॉरी। अच्छा, एक वो शख्स जो निगरान हुकूमत के लिए आया है ना सर, वो कभी भी कोशिश नहीं करेगा, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह, अरे सुभान अल्लाह। आप कितनी उम्र होगी काकड़ साहब की अंदाजन? 45, 55, 50। अच्छा, तो बस एक मरतबा झूठा ले आना इन्हें, क्या हो गया तुम्हें? कभी हाथा ही मेरा कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा ना, मैं इसलिए मैं कहता हूँ मेरा इंटेलेक्ट जो है ना बहुत ही सुपर है। नहीं सुन ले, ओ भाई, आई एम टेलिंग यू विद टोटल जिम्मेदारी। आप कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत कोशिश कर रही है, निगरान हुकूमत में बैठे लोग, यस, वो इतने ताकतवर नहीं है।
नहीं, लेकिन चमचेगिरी में तो नंबर 1 है, इसीलिए बैठे हुए हैं, वरना तो वो हो जाता। आखिर तुम कहीं बार बार आते जाते होगे तो नजरों में आए ना। हेलो, गुड मैन, गुड मैन। गुड मैन। बट वो निगरान हुकूमत में बैठे लोग जो चाहते हैं कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो भाई, जाए, वो इतने ताकतवर हैं। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ पीपल विद इन द केयर टेकर स्ट्रक्चर जो बाकायदा ये विस्पर कैंपेन चलाए हुए हैं कि साहब ये पैसा आ रहा है, डॉलर की कीमत कम होने वाली है, इस मौके पर हमने इलेक्शन करवाया तो मुल्क में सियासी इंतशार बढ़ जाएगा। मैं आपकी इस फिलॉसफी को, इस थ्योरी को मान भी लूं, और जो ताकतवर हल्के हैं वो बड़े समझदार हैं। अब क्या करें ना, दिल है कि मानता नहीं। जब आप एक ही बंदे पर फोकस करके उनके कान में ये कहते रहे कि जी बाकी लोग आपको सही नहीं बता रहे, तो फिर अब मेरी ज़बान देख, मेरी ज़बान देख। नहीं, मैं आपकी नौकरी नहीं खाना चाहता, एक होता सेफ लाइन, सेफ मार्जिन, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो शख्स भी इन इंतखाबात को मुलतवी करवाना चाहता है वो हरगिज़ पाकिस्तान का खैर खा नहीं है। कल आपने सोहेल बड़ाइच के कॉलम में अगस्त सितंबर का सुना था ना, आपको पता है सितंबर 2024 में हमने ह्यूज अमाउंट ऑफ कर्जे वापस करने हैं। हेलो, उसमें अगर फर्ज करो कि अगस्त में इलेक्शन हो, जो नई हुकूमत आएगी, उसके पैसे नहीं होंगे, वो तो दिवालिया होगा। 70-75 अरब डॉलर बनता है वैसे वो। यस सर, सितंबर, सो यू हैव टू हैव अ गवर्नमेंट। नहीं, ऊपर से सेनेट का इलेक्शन, आप फरवरी, यार मैं तो तुम्हें स्टेट की वायबिलिटी मुआशी एतबार से बता रहा हूं। भाई तुम फरवरी में इलेक्शन करवा के कोई हुकूमत लाओगे, वो लोगों के मिन्नत तरले करेगी, कहेगी कि सर जैसे अभी वफाकी निगरान हुकूमत में बैठे जो चमचे हैं वो क्या अकल के अंधे हैं? हाय, बहुत अच्छी लगती है ये जो चंडियाली गड्डी, इधर मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त ड्राइवर। और याद रहा अदनान को फ़ोन मिलाया, ये कहा अरे भाई ये आप क्या कह रहे थे टीवी पे, कितना अच्छा लगता है। हाय, अच्छा ये वफाक की हुकूमत की निगरान हुकूमत की बात हो रही है कि नहीं, और भी और की बांग्लादेश की हुकूमत? नहीं, हमारे यहाँ स्ट्रक्चर चारों जगह है ना। नहीं तो और किस मैं बताऊंगा, वक्त आने दो जरा, मैं तुम्हें कल भी कहा था वक्त आने दो, लेकिन सिर्फ वफाक नहीं, सिर्फ वफाक नहीं, और भी जगह बलूचिस्तान और पंजाब। यार बस ना, जान दे बस, सिर्फ वफाक। जिस सूबे की हुकूमत के लोग उस सूबे का क्या पहला लफ्ज वे मैं पी बी के। अरे यार बस हो गया। लेकिन मैं दोबारा इंतहाई संजीदगी से हाथ बांधते हुए अर्ज करता हूँ, इस मुल्क में जो ताकतवर इदारे हैं, ये तो एक अफराद हैं, कि खुदा का वास्ता है सितंबर से बहुत पहले हमारे यहाँ एक मुंतखब हुकूमत कायम हो जानी चाहिए, ताकि वो ये स्ट्रेटजी बना सके कि जब आप कन्विंस्ड हैं इस बात पे, जब आप कन्विंस्ड हैं इस बात पे कि सेनेट इलेक्शन है, माशी सूरत हाल है, मुझे फरियाद नहीं करने दोगे। जब नहीं को बात समझता तो भाई जैसे रब्बे करीम से भी बाज़ औक़ात बार बार दुआएं मांगना पड़ती है ना, इसी तरह ज़मीनी खुदाओं के आगे भी बार बार। अभी आपने जोशे खिताबत में कलम फेंकते हुए हम सबको पता क्या कहा, इलेक्शन वक्त पे होंगे, उसके बाद खदशात का अंबार खड़ा कर दिया। इंशाल्लाह होंगे, फिर खदशात का पहाड़ क्यों खड़ा किया? उसके बावजूद देखो भाई, देखो ना, अच्छी भली बात चल रही थी ना, 4 बंदे मिले हैं चेयरमैन साहब को, तो तय नहीं हो रहा उन्होंने क्या किए। तो इधर तो बहुत गेम स्टेक्स आर टू हाई। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? टाइम ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया नुसरत साहब का। तो यही है आप सबका भी कि आपने बर्दाश्त किया। बस दुआ ये कीजिए कि इस मुल्क में सियासी, माशी और आइनी इस्तेहकाम जितना जल्द हो सके आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।